Hello everyone, welcome to the class number 20 of the chapter Programming Using IDE। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का जिसका नाम है जे बटन। जे बटन कंपोनेंट जावा स्विंग का हम क्यों यूज करते हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी एप्लीकेशन में आप जब भी यूजर आईडी पासवर्ड देते हो उसके बाद एक सबमिट बटन होता है नीचे। लॉगिन बटन हो सकता है या फिर कुछ अलग सा बटन हो सकता है, सबमिट बटन हो सकता है। तो वहां पे बटन हम क्यों यूज करते हैं? अगर हम बटन को प्रेस करेंगे तो वो कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो वैसे ही हम यूज करते हैं उसी तरह के बटन्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में, हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में। तो वैसे ही बटन्स ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस कंपोनेंट क्लास को, उस कंपोनेंट क्लास को हम बोलते हैं जे बटन कंपोनेंट क्लास। ओके, अगर हम बटन्स कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में तो उसके लिए हम यूज करते हैं जे बटन कंपोनेंट क्लास को। ये प्रोवाइड करता है क्या कि हमें बटन प्रोवाइड करता है। अगर हम जे बटन कंपोनेंट क्लास को यूज करेंगे तो वो हमें एक बटन वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिसके वजह से हम बटन्स को जिस काम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सबमिट बटन हो गया, ओके बटन हो गया, रिसेट बटन हो गया, कैंसिल बटन हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होते हैं। साइन इन बटन हो गया, साइन अप बटन हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं जे बटन कंपोनेंट क्लास को। इट प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ ए पुश बटन और सिंपली से बटन। ये हमें बटन्स वाला जो फंक्शन है, बटन्स वाला जो काम है उसको करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है बटन्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करके। ओके, तो बटन्स जो है, बटन्स में हम क्या दिखा सकते हैं? कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू दिखा सकते हैं बटन्स में, या फिर कुछ आइकन अगर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम कैंसिल वाला कुछ ऑप्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम बटन्स ना देके वहां पे कैंसिल वाला ऑप्शन ऐसे आइकन भी दे सकते हैं। ओके, कुछ सिलेक्ट वाला हम सिलेक्ट ना लिख के वहां पे टिक वाला ऐसे आइकन भी दे सकते हैं। तो वहां पे हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, या फिर आइकन ऐड कर सकते हैं, या फिर आइकन और स्ट्रिंग दोनों भी ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई भी बटन्स अगर हम यूज कर रहे हैं वहां पे आइकन भी ऐड कर सकते हैं, वहां पे हम स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या फिर वहां पे बोथ स्ट्रिंग वैल्यू और आइकन दोनों ही ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बटन्स आप सब देखे होंगे, सब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, इतने सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे कि जूम मीटिंग ऐप आप यूज कर रहे हो तो वहां पे ज्वाइन मीटिंग वाला एक बटन होता है, आप ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करते हो। तो वैसे ही बटन्स अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए यूज करते हैं हम जिस कंपोनेंट का क्लास को, उस कंपोनेंट क्लास को हम बोलते हैं जे बटन कंपोनेंट क्लास। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। इट इज a special type of method which has the same name as the name of the class and it does not have any return type। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इसको मेनली यूज करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए, और ये एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जाके इसका एग्जीक्यूशन होता है। ओके, तो जे बटन प्रोवाइड करता है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को। अगर हम आइकन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला। उसके बाद अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम दूसरा वाला यूज कर सकते हैं, और अगर हम दोनों स्ट्रिंग वैल्यू और आइकन दोनों ही ऐड करना चाहते हैं तो थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। ओके, एचटीआर मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जो कि हम हमारे बटन में दिखाना चाहते हैं, आई मतलब आइकन जो कि हम हमारे बटन में दिखाना चाहते हैं। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करता है ये बटन? जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। इनेबल्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि हम जो बटन यूज किए हैं हमारे डिजाइन के वक्त उसको हम एनेबल्ड करना चाहते हैं कि नहीं, मतलब हमारे एप्लीकेशन में रन टाइम में उसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं यूजर को, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एनेबल्ड प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं बटन्स के अंदर हम जो टेक्स्ट ऐड करेंगे उस टेक्स्ट का स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो टेक्स्ट हम हमारे बटन में दिखा रहे हैं उसके कलर को चेंज करने के लिए। ओके, टेक्स्ट हम यूज करेंगे कि हम हमारे बटन में क्या दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। या फिर हम लेवल प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम बटन का लेवल दे सकते हैं कि हम बटन में क्या दिखाना चाहते हैं। जो भी टेक्स्ट हम हमारे बटन में दिखाना चाहते हैं उसको हम टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर लेवल वाला प्रॉपर्टी यूज करके भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेवल वाला प्रॉपर्टी यूज करके चेंज करोगे तो वो टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में चेंज करोगे तो लेवल वाले प्रॉपर्टी में भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहे कुछ टाइप का प्रॉपर्टी जो कि हम यूज करते हैं जे बटन कंपोनेंट क्लास में।
तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में, क्या क्या यूज करता है जे बटन कंपोनेंट क्लास। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज सेट टेक्स्ट मेथड। ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं कि हम हमारे बटन में किस तरह का टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं या फिर किस तरह का टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। ओके, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं वॉइड सेट टेक्स्ट मेथड। ओके, सिंटेक्स क्या है, बटन का नाम सेट टेक्स्ट मेथड, उस बटन का जो भी नाम हम देना चाहते हैं उस नाम को हमें रिप्रेजेंट करना है पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट के अंदर। ओके, उसके बाद हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। गेट टेक्स्ट मेथड को हम क्यों यूज करते हैं कि बटन्स का नाम क्या दिया गया है, उस नाम को अगर हम फेच करना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं, और रिट्राइव करके अगर उसको कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको ओपन करके नेटबीन्स आईडीई की जे बटन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जे बटन, पहले हमें बटन के जाना पड़ेगा। यहाँ पे है बटन, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूं तो क्या दिखा रहा है, ये पुश बटन, ये एक पुश बटन है, मतलब इसको अगर पुश करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन में लाके ड्रॉप करना है। ओके, ड्रॉप कर लिया यहाँ पे मैंने बटन को। तो अभी इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। पहले इसका प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर बटन का चेंज हो गया है ग्रीन। उसका फंट प्रॉपर्टी में जाके हम फंट भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का फंट आप चाहते हो उस तरह का फंट आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है फोरग्राउंड कलर, आप उसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे देख सकते हो उसका फोरग्राउंड कलर चेंज होके उसका रेड हो गया है। अगर आप कुछ आइकन ऐड करना चाहते हो तो आइकन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आइकन प्रॉपर्टी में। यहाँ पे टेक्स्ट में आप जाके जो भी टेक्स्ट लिखोगे वही टेक्स्ट वहां पे दिखाई देगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट, तो अभी देख सकते हो वहां पे सबमिट दिखा रहा है। तो नीचे लेबल वाला एक प्रॉपर्टी होगा, वहां पे भी देख सकते हो कि चेंज होके हो गया होगा, वो भी सबमिट। जाते हैं लेबल एनेबल्ड प्रॉपर्टी, देखो टिक है, मतलब ये रन टाइम में दिखाएगा। यहाँ पे लेबल में देख सकते हो टेक्स्ट में मैंने सबमिट लिखा तो यहाँ पे भी सबमिट आ गया है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त जे बटन कंपोनेंट क्लास में, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। ओके, और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, उनके बारे में भी पढ़ा, और उनके बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में खत्म कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक आज हमने जो पढ़ा जे बटन कंपोनेंट क्लास के बारे में, उसके बारे में आपको समझ आया, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।